हर हर महादेव भक्तों। आज मैं आप सबके शिव महापुराण कथा का 20वां अध्याय एवं 21वां अध्याय सुनाऊंगा। तो इसी तरह आप सब मेरे वीडियो पर बने रहिए। आपको 20वां अध्याय में बताना चाहता हूँ कि इसमें पार्थिव पूजन के प्रकार बताए गए, मतलब पार्थिव पूजन किस तरह से होता है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, ये सब आप सबको इस 20वां अध्याय में पता चलेगा। तो चलिए कथा को ही प्रारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्त मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्म को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर ले, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग को वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावें, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंधन करें। नमः संभवा इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवा इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एत रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन दें। फिर मनोमहंताम इस मंत्र से आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से उपवेश स्थिर करें। यामेशुम इस मंत्र से शिव का न्यास करें। अयोचदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा सौजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और आसव योग सवर्ती इससे उपसमर्पण करें। फिर नमस्ते नीलगिरिवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पद्मासन और रुद्र गायत्री से अर्घ देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। फिर दधि क्राब्दरोड़ो इस मंत्र से दधि स्नान और गृहयावव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावे तथा पृथ्व्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूरपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे बिलावे, साने या शोधन करे, फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करे। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नियत करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझे प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो भी कुछ आपका पूजनाद किया है वह सब आपकी कृपा से सफल हो रहा है। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ, आप सदा महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए, फिर हे महादेव मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावे, फिर साष्टांग दंडवत करे। विद्वान पुरुष यथोचित विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवी का स्तवन करे। फिर गले में शब्द निकाल कर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम और सादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सभी पार्थिव पूजन से भक्त को मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम व्याख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। भक्तजनों, महादेव का यहाँ पे 20वां अध्याय संपन्न होता है। चलिए आप सबको मैं 21वां अध्याय सुनाता हूँ। 21वां अध्याय में शिवलिंग की संख्या के बारे में बताया गया है कि शिवलिंग का कितना संख्या होना चाहिए पूजन के लिंग के पार्थिव लिंग।
इस पर ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीन वत्सल, अब आप हम पर कृपा कर बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पूर्वक कीर्ति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करे, ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया या इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाले 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक ओर सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ है तथा एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाम शिव की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है, उससे अधिक मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की पूजा करे, तो लिंग का अर्चन करने वाले से संपूर्ण यह स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से उतरने का यह सबसे उत्तम उपाय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीचि, गौतम आदि ब्राह्मणों के साथ से दम चित्त वालों एवं उनके वंशियों की उनकी वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं है। वे वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का उच्चारण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर विघ्नमयी अष्टमूर्ति का पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुंह करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को बैठे और शक्ति सहित दक्षिणा को न बैठे और न ही पश्चिम को बैठे, किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेल पत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करे। शिव जी की पूजा में भस्म न मिले तो मिचका से ही ललाट पर त्रिपुर लगा ले। तो भक्त जनों, महादेव का यहीं पे आज 21वां अध्याय संपन्न होता है। बोलिए हर हर भोलेनाथ। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। जय श्री राम।